हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनिरुद्ध सर स्टार कोचिंग क्लासेस। मैं हूं अनिरुद्ध और मैंने आपको देखिए पहले ही पढ़ा रखा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सिंपल सेंटेंस मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। देखिए नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, पहचान। पहचान देखिए वही होती है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्दों में से कोई एक शब्द आए तथा नकारात्मक शब्द नहीं भी आया हो, नकारात्मक शब्द नहीं भी आया हो, तो ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखिए इसका रूल्स क्या होता है, सबसे पहले हम देख लेते हैं। रूल में सबसे पहले होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर प्लस अगर नहीं आया हो तो नॉट लगाएंगे प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। देखिए लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। अब ध्यान से समझिए कि हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर में से कोई एक लगाना है। और आपको अच्छी तरीके से पता है इज किसके साथ लगेगा, एम किसके साथ लगेगा और आर किसके साथ लगेगा। और देखिए उसके बाद अगर नहीं आया है तो नॉट लगाएंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर। अब देखिए हम सीधे सेंटेंस पे आते हैं। जैसे मैं अपना होमवर्क नहीं पूरा कर रहा हूं, नहीं पूरा कर रहा हूं। देखिए इसमें क्या चीजें हैं, मैं अपना होमवर्क नहीं पूरा कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है। देखिए सबसे पहले मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूं। अगर आप लोगों ने एक बार अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई करना सीख लिया तो शायद मुझे नहीं लगता है कि आपको सेंटेंस को करने में, बड़े से बड़े सेंटेंस को आप अच्छी तरीके से, आसानी तरीके से कर ले जाएंगे। देखिए मैंने आपको बताया पहचान में कि जो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में कोई हिंदी वाक्य लिखा रहेगा उसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, इन सब शब्दों में से कोई एक शब्द आए। देखिए एक शब्द आए ना तो हम इसको क्या कहेंगे, ये हमारी आइडेंटिटी हो गई। क्या हो गई, ये हमारी आइडेंटिटी हो गई। उसके बाद कौन लगा के प्रश्न पूछते हैं तो हमारा क्या निकलता है, सब्जेक्ट। कौन अपना होमवर्क पूरा नहीं कर रहा है, यानी मैं क्या हो गया, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। देखिए इनका मेन काम क्या है, इनका मेन काम है पूरा करना। पूरा करना क्या है, ये मेन वर्ब है। अब पूरा क्या कर रहे हैं, ये अपना होमवर्क, होमवर्क नहीं अपना होमवर्क, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। और उसके बाद ये नहीं आया है तो ये हमारा नेगेटिव यानी नकारात्मक शब्द है। ठीक, अब देखिए हमको क्या करना है कि यहाँ पे सबसे पहले अकॉर्डिंग टू रूल, नियम के अनुसार हमको क्या करना है, सबसे पहले हम लगाएंगे क्या, सब्जेक्ट। मैक इंग्लिश क्या होती है, आई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर में से कोई एक लगाएंगे। मैंने आपको पहले वीडियो में बता रखा है कि आई के साथ क्या लगता है, एम, आई एम। उसके बाद नहीं आया है तो नॉट लगाएंगे, नॉट लगाया। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देखिए मेन वर्ब क्या है, पूरा करना। पूरे करने की इंग्लिश क्या होती है, कंप्लीट। देखिए कंप्लीट होती है ना। अब इसमें हमें क्या जोड़ना है, आईएनजी। और ध्यान रहे कि जब भी कभी कोई भी मेन वर्ब के लास्ट में अगर ई आता है उसमें आईएनजी जोड़ना है तो इसको हम हटाएंगे, इसको ड्रॉप करेंगे और इसमें क्या चीज करेंगे, आईएनजी ऐड कर देंगे। लेकिन याद रहे कि जब अगर डबल ई, जैसे ई दो बार आ जा रहा है तो जैसे ये आ गया सी, ये आ गया, तो अब इसमें नहीं है कि हम इसमें डबल ई को इसको हटा दे, ई को हटा के आईएनजी जोड़ दे, नहीं। तो ये ऐसे ही रहेगा, इसी में क्या जुड़ जाएगा, आईएनजी जुड़ जाएगा, तो सीइंग हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें हैं, याद रखिएगा, खाली ये सिंगल के लिए होता है। तो ये हो जाएगा कंप्लीटिंग। अब देखिए क्या चीज पूरा कर रहा है, अपना होमवर्क। देखिए अपना होमवर्क। और आपको पता है जब भी कभी याद रखिएगा
कि आई यानी मैं के साथ अपना के लिए हमेशा क्या लगता है, माई। मतलब आई के साथ अपना के लिए हमेशा माई लगता है। तो ऐसे माई क्या हो जाएगा, होमवर्क है तो होमवर्क लिख लेंगे, ठीक। और लास्ट में फुल स्टॉप, अदर कोई चीज ही नहीं है, हमने लास्ट में फुल स्टॉप लगा लिया। देखिए एक चीज और मैं आपको समझा दूं कि जो ये चीजें होता है कि अगर अभी मान लीजिए कि मैं अपना होमवर्क नहीं पूरा कर रहा हूं, अभी यहाँ पे अगर आता कि वह अपना होमवर्क पूरा नहीं कर रहा है, तो आप क्या करते, मैं की जगह अगर वह लगता तो आप क्या करते। देखिए तो मैं आपको बता दूं कि जब भी कभी कि यानी अगर आई आता है तो आई के साथ अपना के लिए माई लगता है, अगर वह अपना होमवर्क तो ही के साथ अपना के लिए हिज लगता है। तो ही हिज हिम, जैसे आई माई मी, जैसे देखिए यहां होता है आई माई मी, ऐसे होता है ये ही हिज हिम, ऐसे होता है यू योर यू दे देयर देम। देखिए मैं थोड़ा सा आपको समझा दे रहा हूं, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए जब भी कभी आए मैं, तो मैं की इंग्लिश होती है आई, और आई के साथ अपना के लिए अगर ये कह रहा है खुद की बात कर रहा है तो आई के साथ अपना के लिए क्या लगता है, माई का यूज। ऐसे अगर आ रहा है कि वह अपना होमवर्क, तो ही के साथ अपना के लिए क्या लगता है, हिज। और ऐसे ही अगर यू तुम अपना होमवर्क पूरा नहीं कर रहे हो, तो देखिए यू के साथ अपना के लिए क्या लगेगा, योर। और ऐसे ही अगर वे अपना होमवर्क, तो दे के साथ अपने के लिए क्या लगेगा, देयर। ये बहुत आसान चीजें हैं और इसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए बहुत लोग भटक जाते हैं कि अगर कुछ लिखा रहता तो हमेशा माई माई लगा देते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू रूल, नियम के अनुसार ही हम इसको, अगर मैं आया है तो मैं अपना, तो आपको मैं के साथ यानी आई के साथ अपना के लिए क्या लगाओगे, माई का यूज करोगे, ठीक। उम्मीद करता हूं कि ये चीज समझ में आ गया होगा। देखिए मैं आपको दूसरा सेंटेंस बता रहा हूं। देखिए इसके बाद क्या है, जैसे वे मेरे घर नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं, वे मेरे घर नहीं आ रहे हैं। देखिए सबसे पहले रहे हैं हमारा क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगी ये, ठीक। उसके बाद वे, वे हमारा कौन है, कौन, वे, तो ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। और आना इसका मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है। और नहीं, आपको पता है नहीं आया है तो नेगेटिव, और कहाँ नहीं आ रहे, मेरे घर, ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो देखिए जो ऑब्जेक्ट हो गया, अब देखिए हमें सब्जेक्ट, सबसे पहले हमको लगाना क्या है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में क्या होता है, सबसे पहले देखिए अगर हम सब्जेक्ट लगाएंगे तो वे की इंग्लिश क्या होती है, दे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से आपको पता है कि आर लगाना है, तो आप क्या लगाओगे, आर। उसके बाद नहीं आया है तो नॉट लगा दीजिए। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो देखिए मेन वर्ब यही है ना, कम, कम मतलब होता है आना। अब भी देखिए यही आया ना, ई आया लास्ट में, तो इसको ई को हम क्या करेंगे, हटाएंगे, तो इसमें क्या जोड़ेंगे, आई एन जी, तो क्या हो गया हमारा कमिंग। उसके बाद देखिए क्या है, ऑब्जेक्ट, कहाँ पे, मेरे घर ना। अब देखिए वे मेरे घर, तो क्या हो जाएगा, मेरे मतलब माई, घर मतलब हो जाएगा होम। तो यहाँ पे लास्ट में कुछ नहीं बचा है तो फुल स्टॉप लगाएंगे। तो दे आर नॉट कमिंग माई होम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। अगर कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम अगर आपको लग रही है तो आप हमसे इस चीज में पूछ सकते हैं। देखिए सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव वाले जो सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है बस, और उसके बाद कुछ नहीं करना है। तो जैसे मैं अपना होमवर्क पूरा कर रहा हूं, तो मैं अपना होमवर्क पूरा नहीं कर रहा हूं, बस इतना सा करना है। तो जब नेगेटिव जहां पे नहीं आएगा तो वहां पे बस नॉट लगा लेंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा लेंगे, नॉट लगा लेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और हाँ, अगर आपको लग रहा है कि कहीं से थोड़ी भी कमी लग रही है तो आप कमेंट में जरूर से बताइएगा। और हाँ, याद रहे कि वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो बेझिझक आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से, ठीक। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।